एवरीवन वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं बोर्ड प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन 2021 के अंदर कर रहे हो और आपको बोर्ड में बैठने हैं तो आपको मैथ्स मिरेकल पे आना चाहिए। अपनी तंबू, अपना झंडा यहाँ पे लहराना चाहिए, यहाँ पे गाड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप तंबू गाड़ोगे मैथ्स मिरेकल पे डे बाय डे मैथ्स के रिगार्डिंग, इंग्लिश के रिगार्डिंग और आपके साइंस के रिगार्डिंग लगातार बातें चल रही है। हर एक एक्सरसाइज के अंदर बात कर रही है, हर एक चैप्टर वाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप लगातार देखेंगे कि मैथ्स के सपोर्ट सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर दिए हैं। तो आपसे ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को आप बताओ, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे स्टेट बोर्ड में हो या फिर आप सीबीएसई के खुद बोर्ड में हो, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी तो सारी फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड हमने आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस ट्रिगोनोमेट्री के कर दिए हैं, सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशन कर दिए हैं, इसके अलावा एबीसी बुक के सॉल्यूशन कर चुके हैं, अरिहंत बुक के मैथमेटिक्स के सॉल्व हो चुके हैं, इसके अलावा आरएस अग्रवाल के सॉल्व हो चुके हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ए टू जेड ये जो बुक्स आ रहे हैं, इसके जो सपोर्ट सॉल्यूशन है, इसके जो क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है, हमने उसको भी सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको बताता चलूं कि वो कैप्सूल मैथ्स कैप्सूल के नाम से कुछ बुक्स आ रहे हैं, उसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसको भी वहां से उठा करके सबको समराइज करके सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशन के नाम से हमने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो यकीन मानो आप, अगर आप क्लास 10th में हो और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कमजोर चल रही है या फिर आपको स्ट्रॉन्ग करने की बारी है, आप स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मैथ्स मिरेकल पे जाओ, मैथ्स मिरेकल के प्ले लिस्ट में जाओ और सीधा क्लास 10th बोर्ड प्रिपरेशन करके आप खोलोगे, सपोर्ट सॉल्यूशन करके खोलोगे, तो आपको सारे के सारे क्लियर एक लिस्ट बन के आ जाएंगे और उस लिस्ट में बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है। तो स्टूडेंट्स, आपसे ये फाइनल रिक्वेस्ट चल रहा है कि आप मैथ्स मिरेकल पे आइए, अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, अपने मित्रों को जरूर बताइए कि मैथ्स मिरेकल बोर्ड प्रिपरेशन करवा रहा है और 80 आउट ऑफ 80 ये गारंटी दिलवाता है आपको कि अगर आप लगातार वीडियो ऑब्जर्व करेंगे तो 80 आउट ऑफ 80 आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बस स्टूडेंट्स, हम इतना ही बात करेंगे, हम सीधे अब अपने नोटबुक पे आते हैं और वहां पे सारे सॉल्यूशन हम करके दिखा देते हैं। तो आइए सीधा अपने पॉइंट पे चलते हैं, अपने नोटबुक पे चलते हैं। वहां 1 to 25 से लेकर के 72 क्वेश्चन लगातार हमने 5 वीडियो के अंदर फिनिश करे हुए। आप लगातार देखिए, लगातार ऑब्जर्व कीजिए। तो बस सीधा। तो दोस्तों, ये सेकंड वीडियो जा रहा है। फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने नोटिस किया होगा हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर दिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड में। सपोर्ट मटेरियल आपका जो 2021 में दिल्ली सरकार के द्वारा गिवन है, जो दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक स्टूडेंट्स को मिला हुआ है, तो वहाँ से अगर आप 26 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि सपोर्ट सॉल्यूशन के इस बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप फटाफट सपोर्ट सॉल्यूशन को फाइनल कर दीजिए, उनको आप फिनिश कर दीजिए। देखते हैं, आइए इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 26 से 36 यानी टोटल 10 क्वेश्चन हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो होगी, तो फटाफट अंदाज में देखेंगे। आइए चलते हैं। देखो, sec 4 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, हम LHS लेके चलेंगे, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और इस तरह से आप देखेंगे कि इसको अब जब हम उधर लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, और इस तरह से sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब हम चूंकि दोनों में sec ही sec है, तो हम दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे sec थीटा का मतलब है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। चूँकि देखो sec स्क्वायर, एक्चुअली एक स्टेप और हमें लिखना चाहिए था, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे है, और ये तो आपका sec स्क्वायर थीटा है ही है ना। तो sec स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। और इस तरह से sec स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो ओके रिपोर्ट है आपका, है ना। तो ये हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने आपके सहूलियत के लिए लिख रखा है। अब देखो, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से जब बात करेंगे तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इस तरह से आप देख रहे हैं tan 4 थीटा और 2 tan स्क्वायर थीटा में से एक tan स्क्वायर थीटा चला जाएगा,
माइनस हो जाएगा तो आपके पास tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, जो कि आपको जो प्रूफ करना था वो यही प्रूफ करना था और ये आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं अब 27 क्वेश्चन। आइए 27 क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें जो मिल रहा है वो कह रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। तो फिर से LHS हमने लिख दिया और इसका रेशनलाइजेशन होता है ना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। देखो नीचे वाले का क्या होगा, नीचे वाले का इससे आपको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो इसका कंजुगेट 1 माइनस साइन थीटा है, तो कंजुगेट का मतलब होता है प्लस साइन थीटा और नीचे प्लस साइन थीटा। तो इस तरह से आपने लिख दिया। तो देखो ए प्लस बी और ए प्लस बी बोले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्चुअली आपके पास फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। देखो तो ए स्क्वायर क्या था, 1 का होल स्क्वायर और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से देखो स्टूडेंट्स ये रूट अंडर नीचे 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 तक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ से ये, अच्छा एक बात और, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक स्टेप यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। देखो ऊपर से है आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे से आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से ये वाला स्क्वायर और यहाँ से ये स्क्वायर दोनों को मिला के हमने एक स्क्वायर दे दिया। अब इसे क्या कर दिया हमने, रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में बच गया कॉस थीटा। अब सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा और साइन बाई कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा, जो कि RHS है और यही आपको प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं आपका प्रूफ हो गया है ना। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा और वाई इक्वल टू पी टैन थीटा प्लस 9 सेक थीटा, सॉरी क्यू सेक थीटा। तो प्रूफ करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। तो हमने सेपरेटली आराम से आपको समझाने के लिए हमने यहाँ लिख दिया है x इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा और y इक्वल टू पी टैन थीटा प्लस क्यू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने LHS लिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नाउ LHS एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कब होगा, जब ये टोटल का होल स्क्वायर करेंगे। तो क्या इधर करने से हो जाएगा क्या, आपको RHS भी तो करना पड़ेगा। उसी तरह से आपको माइनस करके वाई स्क्वायर करना है। तो हमने क्या करा, करिए। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर। तो अब इसका करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, फिर 2ab यानी 2pq टैन थीटा सेक थीटा। चेक कर लो, माइनस करना है स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से सेम बात हो रही है, ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2pq टैन थीटा सेक थीटा। देखो चेक कर लो। अच्छा ये बीच में प्लस था तो आप प्लस दोगे, यहाँ पे अब माइनस करना था ना तो माइनस करेगा। तो माइनस ये होने की वजह से ये भी टर्म माइनस हो जाएगा और ये भी टर्म माइनस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो जब तीनों टर्म माइनस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखो अगर इसको मैं हटा दूँ तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस में हो गया, तो और ये माइनस होगा तो ये दोनों कट जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। स्टेप थोड़ा शॉर्ट किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस होने की वजह से पी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से क्यू स्क्वायर कॉमन हुआ, क्यू स्क्वायर यहाँ देखो क्यू स्क्वायर छूट गया स्टूडेंट, क्यू स्क्वायर जब कॉमन हुआ तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, आप खुद बताओ। तो पी स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपको पहले से पता है 1 होता है। और यहाँ से देखो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपका ये इधर आ जाएगा ये उधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया, तो कॉमन करने से क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस में, और ये अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा उसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। तो देखो ना पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इंटू 1 क्यू स्क्वायर। तो यही तो है आपका LHS, आप ये रखा तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जो कि आपका प्रूफ हो गया। तो बहुत आसानी से ये प्रूफ हो गया। आप एक बार जरूर इसको अपनी कॉपी में अपने स्टाइल में अपने अंदाज में जरूर करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 29। स्टूडेंट्स 29 क्वेश्चन जब हम करेंगे तो देखेंगे कि यदि
7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है, तो शो करना है आपको tan थीटा इक्वल टू 1/√3। आसानी से मैथ्स मिरेकल अपना स्टेप है, एकदम कर का स्टेप है, कहीं से कोई लेना देना नहीं। एक ही क्वेश्चन पे डिस्कशन चलेगा, टाइम भले ही लगे लेकिन चीज़ों को कंसेप्चुअल समझना बहुत जरूरी है ना। कम कम समझेंगे हम, 10-10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में देखेंगे। टोटल हम 6 वीडियोस और इसके अंदर हम मिलाएंगे तो टोटल 6 वीडियोस हम बनाएंगे, जिसके अंदर हम सब कुछ रख देंगे आपके पास, है ना। तो आइए देखो, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता ही होता है, ये तो आपको पहले से ही पता है। हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, एक बात समझिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ, इन दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। लिखा है मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 4। क्या करा, इधर भी 4 से और इधर भी से 4 × 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को जब हम साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और जब 4 को कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, चेक कर लो। और इधर से देखो स्टूडेंट्स, इधर से इसको हमने कुछ नहीं करा, एक्चुअली हमने क्या करना था, हमें 4 लाना था। अब 4 की जगह पे क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे। दोबारा से समझो कि हमने क्या करा था स्टूडेंट्स, हमें चाहिए था 4, क्योंकि इसकी जगह पे हम कौन सी वैल्यू रखें, तो 1 में अगर हम 4 करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन 1 आएगा कब, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तब आएगा 1। तो हमने क्या करा, इधर से 4, तो 4 की जगह पे हमने 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ रख दिया। तो लेफ्ट हैंड में क्या बचा हुआ है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो था ही था। अब बस कुछ बचा है क्या, आप कुछ नहीं, अब सेपरेट कर दो बस। एक तरफ साइन को साइन की तरफ लेके जाइए और कॉस को आप कॉस की तरफ लेके जाएंगे। तो देखो यहाँ से 7 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से लेके आओ इधर माइनस है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 3 कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, 4 इधर से आ जाएगा, तो माइनस जो होगा आपका कि माइनस, अच्छा एक्चुअली यहाँ लिखा नहीं है, है ना, तो माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्चुअली इसको इधर ही छोड़ दो, इसको उधर लेके जाओ, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा को ये रहने दो, 3 को इधर लेके जाओ तो 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आपके पास क्या चाहिए, देखो कॉस को अब इधर का कॉस इधर लेके जाएंगे तो देखो कॉस थीटा हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, है ना। और ये इसकी साइन बाई कॉस क्या होता है 10, और इस वाले को हम स्क्वायर को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो √3 हो जाएगा। तो जब √3 होगा स्टूडेंट्स, तो यही तो आपको प्रूफ करना था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपको प्रूफ हो गया, जो कि बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो है, ये मैथ्स मिरेकल आपको डबल टिक मार रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यकीन मानिए आपके प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आएंगे, इसके अलावा फाइनल बोर्ड के लिए तो ये है ही है। हम बात कर रहे हैं साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन में चेक करो 1/2 कितने डिग्री पे आता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जब जाएंगे आप देखने तो वहाँ पे साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे ये आ जाता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह से सेम करेंगे कॉस a प्लस बी इक्वल टू, कॉस में कितने डिग्री पे वैल्यू आता है, तो आप बात करोगे कॉस 60 पे आता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट्स आपके पास 2 इक्वेशन मिल गए, 1 और 2, है ना, 1 और 2। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 क्लास 9th में आपको पता है, बहुत बार आपने सॉल्व करा होगा कि a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, a और a हो गया 2a, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, a की वैल्यू आपको मिल गया 45 डिग्री, 45 डिग्री मिल गया। अब a का मान क्या करो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, आपको जहाँ मर्जी करे आप रख दो। तो हमने पुट करा इक्वेशन 1 में, और 1 है आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो a की वैल्यू आपको 45 में रख दो, इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। b की वैल्यू को हम b उधर लेके जाएंगे तो 30 इधर लाना पड़ेगा, तो 45 माइनस 30 करोगे तो 15, और b अपनी जगह पे। तो a की जगह पे a कितनी वैल्यू आ गई 45 और b कितनी आ गई 15, और यही आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। तो देखो इस क्वेश्चन को ना दोबारा से बड़ा आराम से आप देखना, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली मैथ्स मिरेकल आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो यकीन मानूंगा, मुझे ये उम्मीद है कि आप जरूर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बोर्ड के प्रिपरेशन में यकीन मानो यही क्वेश्चन आएंगे 110%। लिख लो, आप अपनी नोटबुक में लिख के रखो कि सपोर्ट सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपके यही वाला क्वेश्चन 8.3 और 8.2 में भी ऐसे देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिएगा बुक के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है।
हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा वीडियो सेकंड है, फटाफट अंदाज का ये वीडियो सेकंड है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल दोबारा से कॉस स्क्वायर 70 कब होगा, जब साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पे याद रखना है दोनों सेम होना चाहिए। तो साइन 90 में से 70 करोगे तो आपको 20 मिल जाएगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और सॉरी स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपको मिल गया साइन स्क्वायर 20 डिग्री। इसी तरह से साइन स्क्वायर 59 डिग्री और 90 में से 31 माइनस करोगे 59 यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो दोनों सेम है ना, तो वैल्यू तो 1 ही आएगा। तो 1/1 इक्वल टू 1। तो ये देखो 31 क्वेश्चन है तो बड़ा खतरनाक दिखता है, बट उतना खतरनाक है नहीं जितना ये दिखते हैं ना। तो वैसे क्वेश्चन जो लगता है कि हार्ड है बट वो होता नहीं है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे आप फिर से डबल टिक मारिए, मैथ्स मिरेकल की तरफ से जा रहा है ये डबल टिक। कहता है 10 1 10 11 10 21 और 10 69 इंटू 10 79 इंटू 10 89 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन एक 22 और 23 में था, आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना, कि जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम आगे स्किप करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ा हुआ था। देखो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन करेंगे ना, tan 1 यहाँ से और tan 89 डिग्री यहाँ से हमने एक साथ लिख लिया। इसी तरह से tan 11 यहाँ से ले लिया और tan 79 हमने यहाँ से ले लिया। देखो चेक कर लो। इसी तरह से देखो स्टूडेंट्स ये दोनों साथ में ही रह गए, tan 21 और tan 61। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम स्टूडेंट? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों का वैल्यू ऐड करने पर 90 डिग्री होना चाहिए। 89 + 1 90 डिग्री, 79 + 11 इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे 69 + 21 तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाता है। बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम इनमें से कंप्लीमेंट्री का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 89 को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 में। तो देखो tan थीटा कब होता है, जब cot 90 माइनस थीटा होता है। तो tan थीटा 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 दोनों जगह सेम होना चाहिए। 90 में से 89 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 1। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से देखो यहाँ से हम बात करेंगे कि 79 को हमने चेंज कर दिया। तो cot 90 माइनस 79 और 79 90 में से 79 करोगे तो आपका cot 11 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। इसी तरह से देखो यहाँ पे जो हमारा tan 69 है, tan 69 कब आएगा, जब cot 90 माइनस 69 करोगे। तो अब 90 में से 69 घटाओगे तो 21 बच जाएगा, जो कि आपका आंसर है, जो कि आपका 21 है। यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो 90 में से 69 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 ही होता है ना। एक बात हमें बताइए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा फॉर्मूला है, ये 1 होता है। इसी तरह से जहाँ पे अगर थीटा सेम होनी चाहिए, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो रिजल्ट तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखो tan थीटा कॉट थीटा 1, tan थीटा कॉट थीटा 1, tan थीटा कॉट थीटा 1। तो सबकी वैल्यू जब 1 आ रही है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था ना फॉर्मूला tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो 1 × 1 × 1 तीनों जब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। और वही तो है आपका प्रूफ करना था RHS, जो कि आपका RHS प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन में हम डबल टिक मार रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते रहिएगा। sec 4a = cosec a - 20 डिग्री। तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो sec 4a ऐसे लिख दिया और cosec a - 20 डिग्री हमने यहाँ लिख दिया। एक काम करेंगे, हम छोटे वाले को कन्वर्ट कर देंगे कंप्लीमेंट्री में। किसमें स्टूडेंट्स? कंप्लीमेंट्री में। तो देखो ना sec 4a को हम कब लिखेंगे, जब जो cosec 90 - 4a करेगा तो cosec 90 - 4a = sec a होता है। तो यहाँ से देखो cosec कैंसिल हो जाएगा, 90 - 4a यहाँ से और यहाँ से a - 20 डिग्री। तो देखो ना a को a की तरफ लेके जाओ, अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो a और +4a हो जाएगा 5a, और ये वाला इधर आ जाएगा तो 90 + 20 तो 90 + 20 हो जाएगा 110 डिग्री। अब यहाँ से अगर आप a निकालोगे तो 5 से डिवाइड मारना पड़ेगा, जो कि आपका 22 जो है आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स आइए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। 3 cot a = 4। तो इतना का वैल्यू ज्ञात करना। देखो ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, बट इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा, अगर आपको पाइथागोरस पे कॉन्फिडेंस है, पाइथागोरस पे अगर आपका कमांड है तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहाँ से cot निकालेंगे, cot 4/3 हो जाएगा आपके पास।
क्या है इसमें, b बाई पी है, आपके पास h नहीं, h निकालोगे 5 मिल जाएगा, पाइथागोरस यूज करोगे है ना तो वो आपको मिल जाएगा। अब आप सीधे बात करेंगे, देखो कॉसेक a प्लस वन अपॉन कॉसेक a माइनस वन, कॉसेक ए का फॉर्मूला h बाई पी प्लस वन, h बाई पी माइनस वन, h बाई पी, h अभी आप लाए 5 अपॉन 3 प्लस वन, 5 अपॉन 3 माइनस वन। अब आपको पास क्या करना है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन करने के लिए क्या, ये 9th क्लास में इतनी ज़्यादा सॉल्यूशन करे हो, बिल्कुल आसानी से देखो 25 अपॉन 9 प्लस वन, 25 अपॉन 9 माइनस वन, है ना। एलसीएम ले लो, 25 प्लस 9 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस 9 34, और 25 में से 9 जाएगा तो 16, 34 अपॉन 16, इसको जब 2 से काटोगे 17 दूना 34 और 2 से 8 दूना 16, 17 अपॉन 8 जो कि है आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पहले पूछ रहा था कि इसका वैल्यू ज्ञात करो, इतना का आपको मान ज्ञात करना है, इतना का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 17 अपॉन 8 जो है आपका करेक्ट आंसर है, 17 अपॉन 8 जो कि आपका आंसर है। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, है ना। तो देखो यदि tan 3x माइनस 15 इक्वल टू 1 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो tan 3x माइनस 15, और tan में जब देखोगे तो tan कितने डिग्री पे 1 होता है, तो tan 45 डिग्री पे 1 होता है। तो यहाँ से हम बात करेंगे tan से tan कैंसिल, 3x माइनस 15 इक्वल टू 45, और यहाँ से 3x छोड़ दे, इसको उधर लेके जाएंगे तो 45 प्लस 15 हो जाएगा आपका 16। ऐड करने के बाद x जब डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 20 डिग्री जो कि आपका आंसर है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम 35 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं, और इसके अलावा भी हमारे 3 वीडियोज़ और बनेंगे जिसमें 10 क्वेश्चन हम ले लेंगे उसमें। तो 3 या 4 वीडियोज़ और बनेंगे जिसमें हमारा 72 क्वेश्चन टच करना है ना। तो फटाफट आपको सब्सक्राइब्स, और वही पुरानी बात जो शेयर सब्सक्राइब लाइक्स आपको करते रहने हैं, और ये तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपका बोर्ड का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये 20 या 22 मिनट की वीडियो है, फटाफट शांति से आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन पे कमांड होता चला जाएगा। तो मैथ्स मिरेकल आपके लिए बैठा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी हमसे डबल मेहनत करेंगे। अगर मैं दिन में 10-20 मिनट का क्लास लेता हूं आपके पास ऑनलाइन, तो आपको चाहिए कि कम से कम 2 घंटे का मैथ्स पे अपना टाइम दें। तो क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन पे डिस्कशन चल रही है, एक ही क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, तो बस लगातार वीडियो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं आप, हमें ज़्यादा बोलने की रिक्वायरमेंट है नहीं। वही पुरानी बात, शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और कैसा लग रहा है ये वीडियो आप ज़रूर बताएंगे मैथ्स मिरेकल पे। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, आप लगातार कमेंट कीजिए, बताते रहिए। और बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।